हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे रूटीन, जो दिनचर्या होती है पढ़ाई करने वालों के लिए कैसी होनी चाहिए। ओके, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं, उसे देखते हैं पहले। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, कौन है ये लोग। तो ये है जो ब्लू शर्ट पे है, ये है फलाना। ओके, और ये है फलानिन। ओके, अब ये फलाना और फलानिन कैसे हुए मैं समझाता हूँ पहले। ये फलाना है, इसने किया एग्ज़ाम को क्लियर। किसने किया? फलाना ने। ओके, और ये फलानिन जो है इसने भी एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। आपको तो पता ही होगा, ये फलाना एग्ज़ाम निकाला। अब ये सब जाते हैं ट्रेनिंग में। ओके, तो ये फलाना फलानिन का ट्रेनिंग होता है। ओके, और उस ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और फिर इनकी हो जाएगी शादी। इसलिए मैंने इनको फलाना और फलानिन कहा है। ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो लेकिन इससे पहले जैसे ही इन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, अब ये बोल रहे हैं फलाना साहब कि मैं पढ़ता था 16 घंटे एक दिन में। ओके, फलानिन भी कुछ कम नहीं थी, वह भी बोलती है कि मैं पढ़ती थी 17 घंटे। तो ये फलाना और फलानिन में जंग छिड़ गई है। कोई बोल रहा कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, कोई बोल रहा कि मैं 17 घंटे पढ़ती थी। आप समझ लीजिए कि कितना पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बकवास। ओके, ये सारी चीज़ें हैं बकवास। कुछ लोगों को मान सकते हैं कि उन्होंने सच में पढ़ाई की होगी इतने घंटे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना घंटे पढ़ सके। क्या आप नहाएंगे नहीं? क्या आप नहाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो ये सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये बात आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी बोलता है मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैं 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, अरे 24 घंटे पढ़ता था। अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को मतलब है अपने सिलेबस से, अपने पढ़ाई से। ओके, इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। ओके, इन्होंने तो एग्ज़ाम निकाल लिया है, अब कुछ भी बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारे चक्करों में बच्चे क्या हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वह चले जाते हैं डिप्रेशन में। ओके, डिप्रेशन में हो जाते हैं लोग कि हमको भी 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पड़ेगा। तो ये सब चक्कर में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है अपने को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हर बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग रूटीन। ओके, तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि किसी भी तरह की फिक्स रूटीन नहीं होती है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। ओके, अब एक बात समझिए, यूपीएससी निकाल रहा है कोई इंसान, जेई निकाल रहा, नीट निकाल रहा है, पीएससी निकाल रहा है। इन सभी का रूटीन अलग अलग होगा।
किसी का भी रूटीन सेम नहीं होता है। सेम क्या है इन सारे में? सेम चीज़ है इन सभी में, मेहनत। ओके, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन रूटीन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर किसी का रूटीन वह अपने अकॉर्डिंग बनाता है। ओके, और थोड़ा सा एक और चीज़ समझिए, जियोग्राफी को समझिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही आप जियोग्राफी को समझ लेंगे, आप यह जान लेंगे कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ये बात आपको पता होगा कि जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में एक जगह दिन है तो कहीं रात है, कहीं शाम है, ओके, कहीं मॉर्निंग एकदम सुबह का टाइम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग देश में अलग अलग है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, भारत के हिसाब से ही बात करेंगे हम, कोई बच्चा पढ़ रहा है दिन में, लेकिन दूसरे देश के हिसाब से देखें तो वह रात में पढ़ रहा है। और कोई पढ़ रहा है भारत में रात में, दूसरे देश के हिसाब से देखें तो वह पढ़ रहा है दिन में। तो इसका कोई भी तुक नहीं बनता है कि आप सुबह पढ़ रहे हैं, आप सुबह पढ़ रहे हैं या शाम में पढ़ रहे हैं, इसका कोई भी तुक नहीं बनता है। बात क्या है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, सारी चीज़ें डिसाइड यही करने वाला है। आप सो कर उठे उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं, सारी चीज़ें यही डिसाइड करेगा। ओके, और ये टॉपर से इंटरव्यू तो हमने देख लिया, फलाना और फलानी। ओके, अब वर्किंग है और जो नॉट वर्किंग है, इसको थोड़ा समझिए। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इधर रखते हैं वर्किंग, इधर है नॉट वर्किंग। सीधी सी बात है, जो नॉट वर्किंग है वह स्टूडेंट होगा जो केवल पढ़ाई कर रहा है, और जो वर्किंग है वह जॉब कर रहा है और यह पढ़ाई भी कर रहा है। ओके, और जो वर्किंग है वह कम से कम 10 से 6 तो काम करता ही होगा। ओके, हो सकता है इससे ज़्यादा भी काम करता हूँ। तो मैं स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो यहाँ है, स्टूडेंट से, क्या आप 10 से 6 के बीच पढ़ाई नहीं करेंगे? क्योंकि जॉब वाला जो है, वर्किंग हुआ, तो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप नहीं करेंगे? और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वर्किंग लोग एग्ज़ाम नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते हैं। तो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है, ये जो वर्किंग है ये अपने टाइम को मैनेज कर ले रहा है, और यह भी कम से कम 44 आवर्स के अप्रॉक्स पढ़ाई कर रहा है। और बात यह भी है कि इसने पहले पढ़ाई कर रखी होगी, यह भी एक सिनारियो बनता है, और यह भी एक सिनारियो हो सकता है कि वह पहले पढ़ाई नहीं किया हो। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट है उसको तो पढ़ाई करना ही करना है। तो ये बात समझ लीजिए आप, वर्किंग है या फिर नॉट वर्किंग है, आपको पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग करना होगा। ओके, सीधी सी बात है, 10 से 6 स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे ही, और जो वर्किंग है उनके पढ़ाई करने का तरीका अलग होगा। जो है वर्किंग वाले हैं, कम से कम 1 डे में, मैं वर्किंग का बता रहा हूँ, 4 आवर आपको एक दिन में पढ़ना है आने के बाद। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 20 आवर्स। और जो शनिवार और रविवार है, शनि रवि, आपको पढ़ने होंगे 12
12 घंटे। इसकी वजह यह है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये 2 दिन ज़्यादा पढ़ना है। ओके, मैं ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा और इतना किया जा सकता है क्योंकि आप रोज़ इतने घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो 1-2 दिन आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपके 44 आवर्स हो जाएंगे। मैं स्टूडेंट वाले को आगे समझाता हूँ, वर्किंग वाले का आप ये समझ लीजिए। ओके, फलाना फलाना इनको हमने समझ लिया। अब आती है बात स्लीप की। तो क्या आप कितने घंटे सोना चाहते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे? 9 घंटे अधिकतम है। ओके, 9 घंटे अधिकतम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है। आप जनरली 7 घंटे सोइए, ये बेस्ट है। बाकी किसी का नींद 8 घंटे में पूरा होता है, किसी का 9 घंटे में पूरा होता है, कोई नेचुरल तौर पर कम ही सोता है। ओके, ये इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही सोता आ रहा, नेचुरल है उसका, ठीक है स्लीप। लेकिन कोई या 9 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। ओके, आपको मैक्स टू मैक्स अधिकतम 9 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। ओके, और आप कम सोते हैं तो क्या होता है, आपके जो फोकस है ना, वह इफेक्ट होती है, थोड़ा सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, याद होना कम हो जाएगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि नींद से कोई समझौता नहीं। ओके, नींद से कोई समझौता नहीं, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। ओके, प्रॉपर स्लीप। और पढ़ाई करते वक्त पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कीजिए। क्या होती है पोमोडोरो? जैसे कि आप 1 आवर पढ़ रहे हैं, इस 1 आवर में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और इसी को अगर मैं कर दूं 30 मिनट, तो आप कितने मिनट का ब्रेक लेंगे? 5 मिनट का। ओके, तो इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं 7 आवर, 7 घंटे, तो इसमें कितने मिनट जाएंगे? तो हर घंटे में 10 मिनट, तो कितने? 70 मिनट। इस तरह से आपने 7 घंटे पढ़ाई की। ओके, तो आपने उसमें 6 आवर अच्छे से पढ़ाई कर ली है। ओके, जनरली आपको इतना ही पढ़ना है। कितना? 7 घंटे, 8 घंटे। ओके, 7-8 घंटे पढ़ना है आपको। 7-8 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिवली की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे, 7 घंटे, अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो भी ठीक है, 7 घंटे पढ़ते हैं तो भी ठीक है। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, इतना समझ लीजिए आप। कितना जा सकते हैं? 6 से 8 चले जाइए। और यह इतना आसान नहीं होगा, ये मत समझिएगा आसान होगा, आसान नहीं है। ओके, रोज पढ़ना आसान नहीं होता। और आपको मंथ में, जैसे कि एक मंथ में 25 डेज के लगभग ही पढ़ाई करना है। ओके, पूरा महीना नहीं पढ़ना होता है। ओके, और एक बात समझिए, जब आप बुक पढ़ रहे हैं ना, तो बुक में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये बात भी आप क्लियर रखिएगा। और बहुत लोग को मैं दिन ने देखा हुआ है कि क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक, ग्रुप डिस्कशन है, एक बात आप इसका नाम समझिए, ये डिस्कशन के लिए है। ओके,
आप यहाँ क्या क्या करिए, डिस्कस कीजिए। लेकिन पढ़ाई अकेले की जाती है, ओके। पढ़ाई अकेले की जाती है, डिस्कशन ग्रुप में की जाती है, ओके। और जो अभी हमने पढ़ने का टाइम बात किया है वह है नॉर्मल टाइम, जो 6 आवर के आसपास, 6 to 8 आवर के आसपास इफेक्टिवली बात किया है। और जो एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम में आपको 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना होगा। इसकी वजह है कि एग्ज़ाम है सर पे, मैक्स 14 आवर, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है एग्ज़ाम के वक्त भी, ओके। और यह कितने दिन, 2 सप्ताह के आसपास, ओके। 2 सप्ताह के आसपास, इससे ज़्यादा तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना, चाहे एग्ज़ाम टाइम ही क्यों ना हो। अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो माइंड ही आपका काम करना बंद कर देगा, समझ रहे हैं आप। आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे आप। इसलिए आपका दिमाग काम करना चाहिए, ओके। और आप जो डेली रूटीन बना रहे हैं खुद के लिए 2-3 घंटे होने चाहिए। और एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर दिन 2-3 घंटे खुद के लिए हो, जिसमें आप क्या करेंगे, आप मूवी देखेंगे, मौज मस्ती, घूमना फिरना अपना, ओके। मौज मस्ती, मूवी देख रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, माता पिता से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये आपको हेल्दी रहने के लिए करना चाहिए, ओके। और ये 30 मिनट पर्याप्त है, ये नहीं कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक आप यही कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है आपको, ओके। 30 मिनट गुड, ओके। और जो एवरीडे रिवीजन क्यों रखा है, क्योंकि रिवीजन बिना एग्ज़ाम नहीं निकलता। ये बात आप अच्छे समझ लीजिए, आपको रिवीजन करते रहना है। जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन, पहले पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन, और उससे पहले पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन करना है मतलब करना है, ओके। एग्ज़ाम निकालना है तो करना पड़ेगा, और नहीं निकालना तो फिर मत कीजिए आप, ओके। तो आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, तो आप रिवीजन तो करिएगा ही करिएगा, ओके। और टेस्ट क्यों देते रहना है, टेस्ट देंगे हम तभी तो अपना जो पढ़ा हुआ है उसका नॉलेज समझ आएगा ना अपने को। टेस्ट देंगे तभी तो अपना नॉलेज चेक होगा। सिर्फ पढ़ रहे हैं और उसी को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया जाए और हम ना बता पाएँ तो उसका कोई मतलब होगा क्या, आप बताइए, नहीं होगा ना। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ, टेस्ट आपको देते रहना है, ओके। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ, ओके। थोड़ा सा समझिए आप। मैंने बोला 9 आवर्स मैक्स अधिकतम, आपको है सोना। ये चाहे तो आप कर सकते हैं, साथ में भी काम चल जाएगा, लेकिन सभी की बॉडी डिफरेंट होती है, कोई कम सोता है, कोई ज़्यादा सोता है, नेचुरल तौर पर, ओके। और ये समझिए अपन 7 आवर पढ़ रहे हैं, इसमें 6 आवर की पढ़ाई अपनी अच्छी इफेक्टिव आ जाएगी, ओके। ये क्या है, 7 आवर स्टडी है, ओके। अब बची 3 घंटे, अपन क्या करेंगे, ये है अपना, ओके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मौज मस्ती अपना, ठीक है, घर में बात कर रहे हैं, जो भी हो आप, ओके। ये आपका टाइम है। इसके बाद बचा 2 घंटा, और 2 घंटा हम क्या किए, नहाया खाया, ओके। तो बच्चे समझिए इसको, आपने सोया 9 घंटा, अच्छे से सोया बहुत, उसमें भी आप 7 घंटे पढ़ाई पे बैठ सकते हैं, 3 घंटे मूवी देख सकते हैं, 2 घंटे
नहाया खाया अपना। ओके, अब इसको हिसाब करिए थोड़ा, कितना घंटा हुआ। देखिए मैं आपको सब दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखिए कितना हुआ, 9 7 16। ओके, 9 1 10 और 6 16। ओके, और 3 2 5, तो अभी हुआ है 21 घंटा। आप समझ रहे हो, अभी भी 24 घंटे नहीं हुए हैं। और अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तो यहाँ से आप 2 घंटे और पा सकते हैं। और अगर आप रोज़ मूवी नहीं देख रहे हैं तो मूवी वाले टाइम से भी आप निकाल सकते हैं कुछ टाइम, लेकिन खुद के लिए टाइम रखना है। ओके, तो मैं आपको नॉर्मल तौर पर यह समझाना चाहता हूँ कि टाइम की दिक्कत नहीं है, लोग क्या है मैनेज नहीं कर पाते हैं उसे अपने हिसाब से। तो ऐसा रूटीन आप रखोगे ना तो क्या रहोगे, इसमें खुश रहोगे। ओके, खुश रहोगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो एक रूटीन ऐसा ही होता है जिसमें हम खुश रह सके, एकदम कठोर रूटीन नहीं बनाया जाता। ये बात आप अच्छे से समझिए, कठोर रूटीन बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए बार बार लोग अपने रूटीन को तोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। ऐसे रूटीन में आप खुश रहोगे और ऐसे पढ़ाई में क्या होगी, गुणवत्ता रहेगी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।